चमनपुर गांव में दो भाई, बड़ा भाई मदन व छोटा भाई किशन एक साथ एक ही घर में रहते थे। बड़ा भाई मदन काफी समझदार था और किसी भी बात के लिए सोच समझकर फैसला लेता। वही छोटा भाई किशन स्वभाव में तो अच्छा था, परंतु दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता। एक दिन किशन की पत्नी मीरा से कहती है, आखिर कब तक आप ऐसे ही गांव में पड़े रहेंगे अपने भाई के सहारे? इतने दिनों से कहती आ रही हूँ, पर आपको तो समझ में ही नहीं आता। मीरा, तुम जो कह रही हो मैं समझता हूँ, पर भैया इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। लेकिन तुम्हारे भैया क्यों नहीं चाहते कि तुम कुछ बड़ा करो, आगे बढ़ो? आखिर क्यों वो तुम्हें इस गांव में ही रहने देना चाहते हैं? न खुद आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें भी गंवार बना रखा है। आखिर क्या रखा है इस घर में और इस गांव में? देखो, लोग शहर जा जा के कितना आगे बढ़ गए हैं। मेरे मम्मी पापा को ही देख लो, शहर में रहते हैं और तुम अपने बड़े भाई से बात करने में भी डरते हो। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। किशन मीरा की बातें सुन गुस्से में आ जाता है और जाकर अपने बड़े भाई से कहता है, भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ किशन, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि अब इस गांव में क्या रखा है? कुछ भी तो नहीं है। यहाँ हमें कितनी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ता है। क्यों ना हम अपना घर बेचकर शहर चलें, वहाँ हम अच्छा व्यापार करके अच्छी कमाई करेंगे। नहीं किशन मेरे भाई, हम इस गांव को और इस घर को कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारे पुरखों का घर है। यहाँ हमारा सब कुछ जाना पहचाना है, सब हमारे अपने हैं। उस अनजान शहर में कोई अपना नहीं होगा, कोई हमारे सुख दुख का साथी नहीं होगा, और पता नहीं वहाँ हमारा व्यापार चले या ना चले। यहाँ गांव में भले हम कम पैसे कमाते हों, पर अपना घर, अपने लोग तो हैं मदद करने को। किशन और मदन दोनों की बातें मीरा सुन लेती है। मीरा किशन से कहती है, देखो, मैं अब इस गांव में नहीं रहने वाली। तुम रहो अपने भाई के साथ। मीरा, शहर तो मैं भी जाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? मेरी बात मानो, ये घर बेचकर हम चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं। शहर में हम कुछ दिनों के लिए मेरे पिता के घर रहेंगे। मैं पापा से बात कर लूंगी, वो तुम्हें कोई बढ़िया काम दिलवा देंगे और कुछ दिनों में हम वहीं अपना घर खरीद लेंगे। अगले दिन किशन गांव के जमींदार रघुनाथ के पास घर बेचकर चुपचाप अपना सामान लेकर अपनी पत्नी मीरा के साथ गांव छोड़कर शहर चला जाता है। इधर रघुनाथ मदन से कहता है, तुम ये घर खाली कर दो, क्योंकि अब ये घर मेरा है। ये आप क्या कह रहे हो जमींदार साहब? ठीक कह रहा हूँ। ये देखो घर के कागजात, तुम्हारे भाई किशन ने ये घर मुझे बेच दिया है। क्या मेरा भाई ये घर बेचकर शहर चला गया? जमींदार साहब, आप मुझसे ये घर मत छीनिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ये घर मेरे पुरखों का है। नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, घर तो खाली करना ही पड़ेगा। मदन दुखी होकर घर खाली कर देता है और गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगता है। एक दिन मदन अपनी झोपड़ी के पास पेड़ पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। तभी उसे गड्ढे में एक मटकी मिलती है जिसमें खूब सारा सोना होता है। मदन बहुत खुश होता है। मदन अपना घर जमींदार से छुड़वा लेता है और बड़ा आदमी बन जाता है। उधर किशन और उसकी पत्नी परेशान रहने लगते हैं। मीरा, तुमने कहा था कि हम शहर आते ही तुम्हारे पिता मुझे काम दिला देंगे। हमें शहर आए हुए इतना समय हो गया, परंतु तुम्हारे पिता ने अभी तक मुझे कोई काम नहीं दिलवाया। जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए। हम अपना घर भी नहीं खरीद पाए। कब तक यहाँ रहेंगे हम? किशन, आप परेशान मत हो, मैं पापा से बात करती हूँ। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटी, कहो। पापा, वो मैंने आपसे कहा था कि किशन को काम दिलवाने के लिए, उसका क्या हुआ? अरे बेटी, मैंने काफी कोशिश की, पर तुम्हें तो पता ही है आजकल हालात कैसे चल रहे हैं। महामारी की वजह से सब कुछ तो बंद है, ऐसे में काम भी नहीं है। बेटी, तुम एक काम करो, चाहो तो तुम दोनों गांव अपने घर चले जाओ। जैसे ही काम की व्यवस्था होगी मैं तुम दोनों को बुला लूंगा। पापा,
ये आप क्या कह रहे हैं? हम गांव नहीं जा सकते। गांव में हम घर बेचकर यहाँ आए थे। क्या बेटी, ये क्या किया तुमने? किसी भी परिस्थिति में अपना घर कभी नहीं बेचना चाहिए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा तो हमारा अपना घर होता है और तुमने उसे ही बेच दिया। मीरा और उसके पिता की बातें किशन सुन लेता है और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछताने लगता है। ये मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने अपने भाई के बारे में भी नहीं सोचा। पता नहीं किस हालत में होंगे मदन भैया, बिना घर के। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं उनके पास? तभी एक आवाज आती है, किशन। किशन देखता है उसके पास उसका भाई मदन खड़ा है। किशन अपने बड़े भाई मदन को देखकर बहुत खुश होता है और माफी मांगता है। भैया आप यहाँ? हाँ मेरे भाई, मैं तुझे लेने आया हूँ। कैसा है तू? भैया आप सही कहते थे। आपसे दूर और गांव से दूर मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने आपके साथ धोखा किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। गलती तो तूने की है, लेकिन अब कभी ऐसी गलती मत करना। अरे तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरा कभी बुरा थोड़ी ना सोचूंगा। मैं इसीलिए तुझे हमेशा समझाता रहता हूँ, कोई भी काम करने से पहले उसके भले और बुरे परिणाम के बारे में जरूर सोच लो।